इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमियूण वड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयण सारं सायारिणयारिधं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इस रयणसार ग्रंथ में हमें बता रहे हैं गुरु भक्ति का महत्व, किस प्रकार हमें गुरु भक्ति करनी चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा और विनय का भाव रखना चाहिए। यदि गुरु भक्ति नहीं तो हमारे जीवन के जितने भी व्रत नियम संयम हैं ये सब व्यर्थ हैं। ये बात हम समझ रहे हैं। इस बात को समझने के साथ साथ सम्यक दर्शन का मूल है गुरु भक्ति। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, जब सम्यक दर्शन कहा गया है, और जब गुरु पे श्रद्धा नहीं होगा तो फिर सम्यक दर्शन कैसा, और जब सम्यक दर्शन नहीं तो फिर ज्ञान और चारित्र तो होने का सवाल ही नहीं। इसलिए गुरु भक्ति करते हुए हमें क्या हेय है और क्या उपादेय है इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं मात्र जो बाह्य वेश है, उस बाह्य वेश में जो बाह्य तप किए जाते हैं, काय क्लेश उपवास आदि, वो भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मोक्ष में वो भी निमित्त कहे गए हैं। आइए समझते हैं। काय क्लेश उपवासम दुद्धर तव यरण कारणं जान, तमणीय शुद्ध परुई, परिपुण्यं चेदिकं निमूलम्। बोलिए काय क्लेश उपवासम दुद्धर तव यरण कारणं जान, तमणीय शुद्ध परुई, परिपुण्यं चेदिकं मूलम। आइए शब्दार्थ देखते हैं। काय क्लेश उपवासम, संधि विच्छेद करेंगे। काय क्लेश उपवासम अर्थात काय क्लेश और उपवास। बाह्य तप जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ आचार्य महाराज कहते हैं अंशनाव मोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप है। तो चाहे अनशन हो, ऊनोदर हो, काय क्लेश हो, ये जो बाह्य तप हैं ये कैसे हैं? आचार्य महाराज लिख रहे हैं दुद्धर तव यरण कारणम। दुद्धर अर्थात कठोर, भयंकर, अत्यधिक जो कठिन है, ऐसे
तव यरण कारणम, तपश्चरण के कारण हैं। अत्यधिक जो कठोर तप किया जाता है, मुनि महाराज उग्र से उग्र तप तपते हैं, कठोर साधना करते हैं। उन कठोर साधना में कारण क्या है? व्रत करना, उपवास करना, शरीर को क्लेशित करना। शरीर क्लेश का मतलब शरीर को दुखी नहीं, कहने का तात्पर्य कायोत्सर्ग से खड़े हो गए। अब 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे तक एक ही आसन से बैठे हैं, एक ही आसन से खड़गासन से खड़े हुए हैं, ये कहलाता है काय क्लेश। ये तप जो हैं ये दुर्धर अर्थात बहुत कठोर तपश्चरण के कारण हैं, ऐसा जानें अर्थात जानना चाहिए। और ये जो तप है तम च, और ये जो तप हैं यदि णीय शुद्धप रुई, णीय अर्थात निज, शुद्धप शुद्ध आत्मा, अपनी शुद्ध आत्मा की, रुई मतलब रुचि होने पर, यदि इस तप के साथ में हमें शुद्ध आत्मा की रुचि है, शुद्ध आत्मा पर श्रद्धान है, अपनी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की भावना है, तब ऐसी स्थिति में परिपूर्णम कम्मणिमूलम चेदी, ये परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ये जो तप हैं ये कम्मणिमूलम, कर्मों को निर्मूल करने में, कर्मों का नाश करने में, चेदी मतलब होते हैं, चैदी इस ऐसा जानना चाहिए। इस गाथा में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? बाह्य तप व्यर्थ नहीं है, काय क्लेश करना, उपवास करना, ऊनोदर करना, रस परित्याग करना, ये व्यर्थ नहीं है। इसके साथ में जब हमारी शुद्ध आत्मा के प्रति रुचि होती है, हम ये उपवास क्यों कर रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए, लोक प्रसिद्धि के लिए नहीं, अपने उपवासों की काउंटिंग से लोग मुझे जानेंगे ये सोच करके नहीं, बल्कि आत्म भावना की रुचि प्रकट होने पर जब ये व्रत उपवास आदि किए जाते हैं तो ये कर्मों के नाश में, कर्मों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण निमित्त बनते हैं, महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। भैया जी, क्या बाह्य तप के बिना मात्र अंतरंग तप से मुक्ति संभव है? बाह्य तप के बिना अंतरंग तप कैसे हो सकते हैं? जरा इस बात पे भी तो विचार करें पहले, मुक्ति की बात तो फिर आगे की जाएगी। अंतरंग तप 6 प्रकार के कहे गए हैं: प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। ध्यान के बिना सिद्धि नहीं होती, ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता। और वह ध्यान क्या चलते फिरते हो जाएगा? क्या खाते पीते हो जाएगा? क्या सोते सोते ध्यान हो जाएगा हमारा? जो मोक्ष का हेतु है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, परे मोक्ष हेतु, वह तो कब होगा? जब बाह्य से हम तप करेंगे। व्रत उपवास की साधना नहीं होगी, बाह्य से अगर हम उपवास नहीं करेंगे तो ध्यान ऐसा थोड़ी ना है हम बैठे आसन लगाए और अंतर मुहूर्त में हमें ध्यान हो गया। हम सबके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। उस शक्ति को प्रकट करने के लिए शरीर की साधना, शरीर का अभ्यास जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है, जब तक बाह्य तप नहीं होंगे तब तक अंतरंग तप भी नहीं होंगे। अंतरंग तप तक पहुंचने के लिए, ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें शरीर का अभ्यास, शरीर को एक जगह स्थिर रखना, उपवास करना। ध्यान में बैठे हैं और भूख की आकुलता हो गई तो फिर उपयोग कहाँ जाएगा? भोजन की ओर चला जाएगा, आत्मा की तरफ कहाँ जाएगा? ध्यान में बैठे हैं और उधर से कोई वस्तु निकली, उसकी दुर्गंध आ गई तो फिर उसकी तरफ हमारा उपयोग चला जाएगा। कोई वस्तु की सुगंध आ गई, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है वो स्वाद और वो सुगंध, हमारा उपयोग वहाँ चला जाएगा। तो रस परित्याग तप आवश्यक है। ऐसे ही छहों बहिरंग तप हो, छहों अंतरंग तप हो, ये आत्म साधना के लिए, आत्म तत्व तक पहुँचने के लिए अनिवार्य और आवश्यक कहे गए हैं। तो बाह्य तप व्यर्थ नहीं है, तब व्यर्थ नहीं है जब आत्म तत्व के प्रति रुचि हो। और यदि आत्म तत्व के प्रति रुचि नहीं है, आत्मा अनात्मा का हम भेद नहीं जानते, तब ऐसी स्थिति में ये मात्र हमारे पुण्य के लिए निमित्त हो सकते हैं, आत्म कल्याण में नहीं। अब आगे अगली गाथा में आचार्य महाराज बता रहे हैं, आत्म तत्व को जाने बिना ये बाह्य लिंग या बाह्य तप मात्र पुण्य बंध में तो कारण है, कर्म निर्जरा में नहीं। आइए देखते हैं अगली गाथा। कम्मण खवे पर ब्रह्म, कम्मण खवे पर ब्रह्म,
न जानदी सम उम्मुको अथ न तथ न जीवो लिंगम घेतूण किम करेदी। बोलिए कम न खवे पर ब्रह्म न जानदी सम उम्मुको अथ न तथ न जीवो लिंगम घेतूण किम करेदी। शब्दार्थ देखते हैं। जो परब्रह्म न जानदी, जो आत्मा जो जीव परब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म को, परमात्मा को, आत्मा और परमात्मा के भेद को न जानदी नहीं जानता है। कौन आत्मा है कौन परमात्मा है, उस आत्मा के जो तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, उस भेद को जो नहीं जानता। और क्या कह रहे हैं? सम उन्मुक्को, जो सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, रहित है। अपनी आत्मा का श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों के प्रति श्रद्धान, इस रूप जो सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन से जो रहित हैं, वह आत्मा कम्मम न खवेदी, कर्मों का नाश नहीं करता है। कर्मों का नाश क्यों नहीं करता? क्योंकि कर्मों का नाश करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आवश्यक है, और जब सम्यक दर्शन से रहित है तो फिर ज्ञान और चारित्र तो होने का सवाल ही नहीं। ऐसा वह आत्मा जो आत्मा और परमात्मा को नहीं जानता, सम्यक्त्व से रहित है, वह कर्मों का नाश नहीं करता। आगे कह रहे हैं ऐसा जीवो अर्थात जीव अथ न तथ न, अथ मतलब यहाँ, न मतलब नहीं। ऐसा जीव न यहाँ का है न तथ्य और न वहाँ का है, न इधर का रहा न उधर का रहा, बल्कि लिंगम घेतूण किम करेदी। लिंगम लिंग को, वेश को, द्रव्य लिंग को, मुनि भेष को, मात्र मुनि भेष को घेतूण अर्थात ग्रहण करके, धारण करके, किम करेदी, वह क्या करता है? मुनि तो बन गए, लेकिन मुनि बनने के बाद में आत्मा परमात्मा का भेद ही नहीं जानते, सम्यक्त्व से रहित है, तो ऐसा वो मुनि बना किस काम का? ऐसे वे मुनि न यहाँ के हैं और न वहाँ के हैं। न यहाँ के वहाँ के से तात्पर्य है न गृहस्थ में रहे और न मुनि ढंग से बन पाए। तो अब उनकी गति क्या होगी? संसार परिभ्रमण होगा, और क्या। इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं मात्र बाह्य वेश धारण करने से कल्याण नहीं होता। उस बाह्य वेश के साथ में हमें परमात्म स्वरूप को प्राप्त करना है, मुझे सम्यक दर्शन ग्रहण करना है, मैं रत्नत्रय से युक्त होना है, ये बात भी तो होनी चाहिए। और अगर वो शरीर और आत्मा को एक ही माने बैठे हैं, मिथ्या देवी देवताओं को मानते हैं, तो फिर वो बाह्य वेश, चाहे वो उपवास भी कर ले, खूब साधना भी कर ले, लोग प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, कर्मों के क्षय का कोई भाव नहीं है, तो वो कर्मों का नाश नहीं कर पाते। मात्र उस साधना से, मिथ्यात्व से युक्त होने के कारण से पुण्य बंध तो हो जाएगा, लेकिन कर्मों का नाश नहीं होगा। भैया जी, तो फिर परम ब्रह्म आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? परम ब्रह्म आत्मा या परमात्मा का ज्ञान करने से पहले हम पहले आत्मा के बारे में समझें। आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। हम सात तत्वों की चर्चा करते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं सात तत्वों पर श्रद्धान करने की बात आचार्यों ने कही है, तो सात तत्वों पर श्रद्धान कैसे करें? श्रद्धान का मतलब है हम जीव तत्व को जानें। जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन चेतना। मेरा क्या स्वरूप है? मैं जो दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। ये जो बाहर से दिख रहा है ये तो अजीब है। इसके अंदर एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, उसे कहते हैं जीव, उसे कहते हैं आत्मा। तो पहले आत्मा को जानेंगे। अब मेरी आत्मा ऐसी है, तो वास्तव में क्या मेरी आत्मा का स्वरूप या सबकी आत्मा ऐसी ही होती है? सिद्ध भगवान की आत्मा भी ऐसी है क्या? उत्तर मिलेगा नहीं।
मेरी आत्मा तो अभी संसार में भटक रही है, सिद्धों की आत्मा तो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गई। मेरी आत्मा के साथ 8 कर्म लगे हुए हैं, उनकी आत्मा के साथ कर्मों का नाश हो गया, जन्म मरण के दुखों से वो दूर हो चुके हैं। जो 8 गुण हैं, सम्मत, तृणान, दंसण आदि, उनसे वो युक्त हो चुके हैं। तो उस आत्मा से परमात्मा का फिर भेद कीजिए। मेरी आत्मा का ये स्वरूप नहीं है, मुझे वो प्राप्त करना है। वो प्राप्त कैसे होगा? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग पर लगने से होगा, भेद विज्ञान करने से होगा। ये शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, और न केवल शरीर बल्कि शरीर के अलावा अन्य जो पर पदार्थ हैं ये मेरे नहीं हैं। इस तरह का जहाँ ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से परम ब्रह्म आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान होगा, और फिर उसमें रुचि जागृत होगी, वो प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी उनका क्या सार है? सबसे पहले तो हम ये समझें कि बाह्य तप मात्र बाह्य नहीं है, वो अंतरंग तक पहुँचाने के साधन हैं। ध्यान महत्वपूर्ण अंतरंग तप है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन उस ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें बाह्य तप का सहारा लेना पड़ता है। अगर कोई कहे नहीं बाह्य तप नहीं, हम तो सिर्फ ध्यान कर लेंगे, उससे ही हमारी सिद्धि हो जाएगी, हमसे उपवास नहीं होता, हमसे उनोदर नहीं होता, रसों का त्याग नहीं होता, तो भाई फिर ध्यान भी नहीं होगा। ध्यान करेंगे तो भूख लगेगी, अन्य वस्तुएं याद आएंगी। तो ध्यान तक पहुंचने के लिए बाह्य तप महत्वपूर्ण निमित्त है, इसलिए बाह्य तप करना भी आवश्यक है। और उस बाह्य तप के साथ में बाह्य वेश मात्र में ही हम न रहें। मुनि महाराज कह रहे हैं, आचार्य महाराज, कि अगर मात्र मुनि वेश है और आत्मा अनात्मा का भेद नहीं है, परमात्मा के स्वरूप को जानने का भाव नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो मात्र मुनि वेश भी आत्मा का कल्याण करने में, कर्मों का नाश करने में सार्थक नहीं होगा। इसलिए उस बाह्य वेश के साथ अंतरंग से भी हम मूल गुणों को धारण करें, आत्मा का स्वरूप समझें, यही वास्तव में सच्चा सार है। हम सब उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमती पुष्पा देवी मुशर्रफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशर्रफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशर्रफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशर्रफ परिवार, देवनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। वो महान संत